नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दास्तां सुनाने में। मैं आशा करता हूँ कि पिछली कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से मैं आ गया हूँ एक नई कहानी के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का शीर्षक है फैसला। एक बार मनोविज्ञान के एक प्रोफेसर अपनी क्लास में कहानी सुना रहे थे, जो कि इस प्रकार है। कहानी सुनाते हैं कि एक बार समुद्र के बीच में एक बड़े जहाज पर बड़ी दुर्घटना हो गई। जहाज के कप्तान ने जहाज को खाली करने का आदेश दिया। वहाँ पर एक युवा दंपति भी मौजूद थे। जब लाइफ बोट पर चढ़ने का उनका नंबर आया तो देखा गया कि नाव पर केवल एक व्यक्ति के लिए ही जगह है। इस मौके पर उस दंपति में से जो आदमी था उसने औरत को धक्का दिया और खुद नाव पे जाके कूद गया। डूबते हुए जहाज पर खड़ी औरत ने जाते हुए अपने पति से चिल्लाकर बस एक वाक्य कहा। अब वहीं पर प्रोफेसर रुक जाते हैं और अपने स्टूडेंट से पूछते हैं, तुम लोगों को क्या लगता है उस स्त्री ने अपने पति से क्या कहा होगा? मैं आप सबसे भी ये पूछता हूँ कि आप लोग भी सोचिए, उस स्त्री ने अपने पति से क्या कहा होगा। मुझे लगता है कि आप सब भी वही सोच रहे होंगे जो उस कक्षा में मौजूद सारे विद्यार्थी सोच रहे थे। सारे विद्यार्थी एक साथ चिल्लाए। उन्होंने कहा कि स्त्री ने कहा होगा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आई हेट यू। प्रोफेसर ने देखा कि एक स्टूडेंट एकदम शांत बैठा हुआ था, और हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोग हों जिनका जवाब कुछ डिफरेंट हो। प्रोफेसर ने उस बच्चे से पूछा, स्टूडेंट से पूछा कि बताओ तुम्हें क्या लगता है? तो स्टूडेंट बोला, मुझे लगता है कि औरत ने कहा होगा कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने लड़के से पूछा, क्या तुमने कहानी पहले सुन रखी थी? उस लड़के ने कहा, जी नहीं, लेकिन यही बात बीमारी से मरते हुए मेरी माँ ने भी कहा था। उन्होंने मेरे पिता से यही बात कही थी। प्रोफेसर ने थोड़ा दुखी होते हुए उस लड़के से कहा कि हाँ, तुम्हारी बात सही है और मैं तुम्हारे लिए दुखी हूँ। प्रोफेसर ने कहानी आगे बढ़ाई। वो कहते हैं कि जहाज डूब गया, स्त्री मर गई, उसका पति किनारे पहुंचा और उसने अपना बाकी का जीवन अपनी एकमात्र पुत्री के समुचित लालन पालन में लगा दिया। कई सालों बाद जब वो व्यक्ति मर गया तो एक दिन सफाई करते हुए उसकी लड़की को अपने पिता की डायरी मिली। डायरी से उसे पता चला कि जिस समय उसके माता पिता उस जहाज पर सफ़र कर रहे थे तो उसकी माँ एक जानलेवा बीमारी से गुजर रही थी और उनकी ज़िंदगी के कुछ ही दिन शेष बचे हुए थे। और वो बहुत ही कठिन समय था उनके पिता के लिए जब उन्होंने एक कठोर फैसला लिया और खुद लाइफ बोट पर कूद गए। उनके पिता ने डायरी में लिखा था, तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई मतलब तो नहीं है। मैं तो तुम्हारे साथ ही समंदर में समा जाना चाहता था, लेकिन अपनी संतान का ख्याल आने पर मुझे तुमको अकेले छोड़कर जाना पड़ रहा है, मुझे माफ़ कर देना। जब मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने कहानी समाप्त की, पूरी क्लास में एक शांति थी। इस संसार में कई सही गलत बातें हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कई जटिलताएं हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है। इसलिए ऊपरी सतह से देखकर बिना गहराई को जाने समझे हर परिस्थिति का एकदम सही से आकलन नहीं किया जा सकता। कई बार हमें जो चीज़ें लग रही होती हैं वास्तव में चीज़ें वैसी होती नहीं हैं, और हम जल्दबाजी में चीज़ों को गलत जज कर देते हैं और बाद में सिवाय पछतावे के हमारे पास कुछ नहीं आता है। ऐसे कठिन मौके पर उसके पिता ने एक कठोर फैसला लिया और लाइफ बोट पर कूद गया था। तो कहीं ना कहीं उसने भविष्य के बारे में सोचा और उसके लिए ये बहुत ही कठिन रहा होगा जब उसने ये फैसला लिया होगा। इसी के साथ ही कहानी ख़त्म होती है, और आई होप इस कहानी से आपको सीखने को मिला होगा कि हमारे जीवन में कई परिस्थितियां आती हैं, हमें उनसे पार पाना होता है, और यही वो समय होता है जब हमें एक फ़ैसला लेना होता है, और वही फ़ैसला हमारे आगे की ज़िंदगी डिसाइड करता है।
आशा करते हैं कहानी आपको अच्छी लगेगी और मिलेंगे एक बार फिर से नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।